तुम बीजेपी का एजेंडा चलाते हो, तुम बीजेपी के दलाल हो। कहने के लिए तो हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन सच को सच कहना अगर बगावत हो तो समझो हम भी बागी। और ये आरजेडी के लोग जो नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के पास लोकसभा में एक भी लोकसभा का सीट नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास, जिस पार्टी के पास एक भी सांसद ना हो, वो पार्टी और उस पार्टी का नेतृत्व सामने वाले को ये कहता हो कि हम आपको प्रधानमंत्री का बना देंगे, तो ये अपने आप में एक हास्य। जब आप एक बोतल शराब के नाम पे और 1 किलो मुर्गा के नाम पे या भात मुर्गा के नाम पे जब आप वोट करते हैं, तब उसी समय आपको यह मान लेना चाहिए कि हमारे बच्चे का आने वाला भविष्य इसी दारू और इसी मुर्गे से तय होगा। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे विपक्ष एकजुटता की, क्योंकि विपक्ष जो एकजुट होने का लगातार प्रयास कर रहा है, क्या वो विपक्ष एकजुट होने में संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सवाल ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अहम भी है, क्योंकि इसी को मद्देनजर बिहार में एक मीटिंग रखी गई है विपक्ष एकजुटता को मद्देनजर रखते हुए, कि तमाम विपक्षी दल बिहार में इकट्ठा होंगे और वहां पे मीटिंग करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 का चुनाव किस रणनीति पे लड़ा जाएगा और किस चेहरे पे लड़ा जाएगा 2024 लोकसभा का चुनाव। जो इस पूरे मीटिंग का अगर जिस व्यक्ति ने नेतृत्व कर रहा है, वह व्यक्ति अपने आप में इसलिए अहम हो जा रहा है कि वो व्यक्ति जो पिछले 15-20 साल में बिहार की स्थिति नहीं बदल पाया, वह व्यक्ति अब देश की स्थिति को बदलने चला है। सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब उस व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि बिहार में शिक्षा क्यों नहीं है, बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, तो उस व्यक्ति का यह जवाब आता है कि आप सब तो जानते करते हैं ना जी, ये सब क्या करता है, अरे वो सब क्या करता है, ये सब क्या करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। नीतीश बाबू, हम आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहते हैं कि आप देश में प्रधानमंत्री बनने के रेस के लिए जो दौड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का जो आप सपना देख रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, क्या ये ख्वाब हकीकत में कभी बदल पाएगा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उनको भी कभी कभी लगता होगा कि रात में जब सोते होंगे, अंधेरे में जब सपना देखते होंगे, तो लगता होगा कि नहीं, हम भी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। ठीक बात है, सोचने में किसी में कोई बुराई नहीं है, आप सोच सकते हैं। लेकिन जिस प्रदेश का आप मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश का पुल हवा के झोंके में बह के चला जाता है, वो पुल नदी में बनते हुए गिर जाता है, बार बार गिर रहा है, उस पर आपकी मुंह नहीं खुलती है। उस पर बस आप इतना कहते हैं, बढ़िया ना हुआ जी, गिर गया, बाद में गिरता तो कितना का नुकसान होता, आप बुझवे करते हैं। तो सब बुझ रहा है। और तीसरा और अहम बात, आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनका बयान आया है कि लालू जी ने आडवाणी का रथ रोका था, इसलिए हम बिहार में, हम और नीतीश बाबू मिलकर मोदी जी का लोकसभा चुनाव का जो है उनको हम रोकने का काम करेंगे। हमको तो नहीं लगता है, बस एक क्वालिटी है सीधा सीधा कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो अभी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। उनसे ये पूछा जाए कि वो जब वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो क्या वादा करके आए थे कि हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, हम 10 लाख रोजगार देंगे। हम पूछना चाहते हैं, क्या इनके कलम की स्याही खत्म हो गई, या इनके पास कोई ऐसा कागज नहीं है जिस कागज पे ये हस्ताक्षर कर पाए। लेकिन इस पे तो कोई सवाल पूछने वाला इन लोगों को है नहीं। बस बिहार को बदनाम करना है, बिहार के पूरे स्थिति को धराशाही कर देना एकदम से। इनको कुछ भी पूछ लो तो कहेंगे वो सरकार जिम्मेदार है। शराब नीति को हम बात कर रहे हैं, हम शराबबंदी कर दिया, शराबबंदी का क्या स्थिति है बिहार में, ये किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। बिहार के जितने भी युवा हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% युवा आज शराब को लेके बिहार में तस्करी कर रहे हैं। और ये आरजेडी के लोग जो नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के पास लोकसभा में एक भी लोकसभा का सीट नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास, जिस पार्टी के पास एक भी सांसद ना हो, वो पार्टी और उस पार्टी का नेतृत्व सामने वाले को यह कहता हो कि हम आपको प्रधानमंत्री का बना देंगे, तो ये अपने आप में एक हास्यप्रद है। बिहार के लोगों को जागना पड़ेगा कि
बिहार की वर्तमान क्या स्थिति है, बिहार किस ओर जा रहा है, सोचने की आवश्यकता है। खैर, हम ज्यादा तो कुछ कहते नहीं है, इतना ही कह दिए तो बहुत से लोग हमको कहेंगे कि तुम बीजेपी का एजेंडा चलाते हो, तुम बीजेपी के दलाल हो। कहने के लिए तो हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन सच को सच कहना अगर बगावत हो तो समझो हम भी बागी हैं। हम सच हमेशा कहते रहेंगे, भले आपको बुरा लगे, आपको भला लगे, आपको अच्छा लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और हम सच्चाई देश के सामने, बिहार की जनता के सामने, बिहार के लोगों के सामने रखते रहेंगे। जो सच्चाई है हमने खुल के रखा और बहुत सारी बातें हैं करने को, हम उस पर ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। हम सीधे मुद्दे पे आएंगे और मुद्दे पे बात करेंगे। आपसे हम बात किया कि बिहार की क्या स्थिति है। जो लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो आपसे जब विधानसभा के चुनाव में क्या क्या वादे किए थे, आप उनसे पूछिए कि हमारे उस वादे का क्या हुआ, क्या आपके कलम की स्याही खत्म हो गई। और दूसरी अहम बात, जो लोग कहते थे कि हम पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख रोजगार देंगे, कलम की स्याही तो खत्म हो ही गई। जरा उनसे ये भी पूछ लिया जाए कि कहां से नौकरी दे देंगे। क्या तानाशाही देश में चल रही है या राम राज्य चल रहा है, क्या चल रहा है, या वो अभी भी राजमहलों वाली परंपरा है कि हम जो कह दिए वही नियम हुआ। ऐसा नहीं होता है। जिस पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी लोग भरे हों, अपराधी को संरक्षण देने वाला पार्टी, जिस पार्टी की नींव ही अपराध पे रखी गई हो, वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करता है तो अपने आप में एक हास्यप्रद बात है और हंसी आती है। खैर, जनता सब जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जनता की भी गलती है, आप सबकी गलती है कि जब वोट देने की बात आती है, जब हक और हुकूक की लड़ाई की बात आती है, तब आप 1 किलो मुर्गा और 1 बोतल बियर या 1 बोतल शराब पर आपकी वोट की कीमत लगाई जाती है। जब आप 1 बोतल शराब के नाम पे और 1 किलो मुर्गा के नाम पे या भात मुर्गा के नाम पे जब आप वोट करते हैं, तब उसी समय आपको यह मान लेना चाहिए कि हमारे बच्चे का आने वाला भविष्य इसी दारू और इसी मुर्गे से तय होगा। जो व्यक्ति हमें आज फ्री में दारू और मुर्गा खिला रहा है वो कहां से पैसा ला रहा है? क्या वो हमारे बच्चे की हक और हुकूक, हमारे बच्चे की शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, बेहतर भविष्य दिखाने का बात करेगा, या वो अपने दारू और मुर्गे का पैसा वसूल करेगा? सवाल आप पे है, जिम्मेदारी आपको लेनी है और इस सारे बातों का जवाब आपको देना है। अगर आप हमारे बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा, बाकी अगर आप असहमत हैं तो भी हमें कमेंट में बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू टीवी। धन्यवाद।